आज दिशा कई महीने से देख रही थी, घर से हर छोटा छोटा सामान गायब है। दिशा को समझ नहीं आ रहा था सामान जा कहाँ रहे थे। आज तो हद हो गई थी। कुछ नई चादरें थी जो दिशा कुछ दिन पहले खरीद कर लाई तो अलमारी में नहीं थी। अब दिशा का पारा चढ़ गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब दिशा सास के पास गई। अम्मा, यहाँ अलमारी में कुछ नई चादरें रखी थी वो नहीं है और स्टोर रूम में राशन के सामान भी कम लग रहा है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही गृहस्थी का सारा सामान लाकर रखा है, इतनी जल्दी तो सामान खत्म नहीं हो सकता। दिशा ने हिचकिचाते हुए अपनी सासू माँ कावेरी जी से कहा, क्योंकि दिशा को पता था कि उसके इतना कहते ही वो अपने आप को सही साबित करने के लिए चीखने चिल्लाने लगेंगी। इसे भी जरूर पड़े। माँ जी, आप संस्कारों की बात न ही करें। ससुराल की आधी रोटी मायके के एक रोटी से बेहतर है। लेकिन अपने पति की मेहनत की कमाई ऐसे उल्टे देख उससे रहा नहीं गया और वो आज बोल ही दी और वही हुआ जो उसने सोचा था। तुम पूछने वाली कौन होती हो? हमारे बेटे की कमाई है, हम जो चाहे वो करें। अगर एक बेटे की कमाई से थोड़ा सा हिस्सा दूसरे बेटों को दे दिया जाए तो क्या हर्ज है? हमारे बेटे ने तो आज तक आवाज नहीं उठाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन होती हो मुझे आंख दिखाने वाली? तब दिशा ने कहा, अम्मा, यही काम आप मुझे बताकर या मुझसे पूछकर भी कर सकती हैं, इस तरह धोखे से करने की क्या जरूरत है? हमेशा मेरी अलमारी से और स्टोर रूम से सामान गायब रहता है। मैं ये सोचती रह जाती कि मुझसे ही कुछ गलती हुई है। मेरे पति भी मुझसे हिसाब किताब मांगते हैं, तब मैं भी उलझ जाती हूँ, क्या बताऊँ। लेकिन आज समझ में आ गया कि सामान आप निकालती हैं और हिसाब मुझे देना पड़ता है। आप तो बिना बताए नंद जी और जेठ जी को दे आती हैं। वो सिर्फ तुम्हारा पति ही नहीं है, हमारा बेटा और उनका भाई है, तो उनके प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। तुम्हारी गृहस्थी से थोड़ा बहुत उठाकर दे दिया तो घट नहीं जाएगा, ये उनका हक बनता है। और सुन दिशा, तू बीच में नहीं आ सकती। तब दिशा ने कहा, अम्मा, छोटे बेटे का फर्ज सिर्फ मेहनत करके कमाना और यूं गंवाना नहीं है। अम्मा, हम लोग भी अपनी जरूरतें बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं। रोज इनकी आंखों में घर गृहस्थी को लेकर चिंता देखती हूँ तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। काश कि आपने जेठ जी को भी इनकी तरह मेहनत करना, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना सिखाया होता। यूं रोज रोज अपनी माँ भाई से मदद मांगना कहाँ तक सही है? बड़े होकर कभी छोटे भाई के साथ तो खड़े नहीं हुई और आप है अपने ही बेटे को धोखा दे रही। और नंद जी को अपने घर में संतुष्ट रहना सिखाया होता, आज आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। वो अपने भाई की हालत नहीं जानती जो अपनी जरूरतों का रोना आपसे रोती रहती है, और आप अपने बेटे की हालत जानते हुए भी उसके ऊपर और बोझ बढ़ाती रहती हैं। वो लोग जानते हैं कि आपके सामने अपना रोना रोएंगे और आप मेरी गृहस्थी से सामान उठाकर उन्हें पकड़ा देंगी, जबकि मैं भी सबको देखती हूँ। वो लोग सिर्फ आपको दिखाने के लिए गरीब लाचार बने रहते हैं। किसी की मौज मस्ती, पहनने उड़ने और खाने पीने में कोई कमी नहीं है। हर दिन लोग होटलबाजी करते हैं, सैर सपाटे करते हैं, सबके पास मुझसे अच्छे कपड़े लगते हैं और रोज लोग निकल जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आपकी नज़रों में सब बेचारे बने रहते हैं। आपकी आंखें बंद होंगी लेकिन मेरी आंखें खुली हैं। अब मैं किसी को भी अपने पति की गाढ़ी मेहनत की कमाई में हिस्सा नहीं दे सकती। हम लोग सिर्फ आपकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, पूरे परिवार की नहीं। और आगे से मैं अपनी घर गृहस्थी में ताला लगाकर रखूंगी, क्योंकि आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। आज दिशा ने दो टूक शब्दों में अपनी सासू माँ को अपना फैसला सुना दिया। कावेरी जी चुपचाप खड़ी थी, उनसे कुछ बोलते नहीं बना, क्योंकि इतने दिनों तक उन्होंने अपने छोटे बेटे बहू की चुप्पी और अच्छाई का भरपूर फायदा उठाया था, कभी अपने छोटे बेटे के बारे में नहीं सोचा। लेकिन आज दिशा ने सास को आईना दिखाया कि जो वो कर रही वो गलत है। ऐसे किसी के भरोसे को ना तोड़े। अगर आपको किसी को कुछ देना भी है तो सबके सामने दो, चोरी से नहीं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। धन्यवाद।